तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो हमें भीतर की शांति की ओर ले जाएगी। हम साधन चैनल के जरिए श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के आध्यात्मिक दर्शन और उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो आत्मखोज और ईश्वर से सीधे जुड़ाव की बात करता है। तो हम इस सफर में कहाँ से गुजरेंगे, आइए एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले मार्गदर्शक को जानेंगे, फिर उनके दिखाए रास्ते को समझेंगे, साधना की विधि और आखिर में उस मंजिल को देखेंगे जहां ये रास्ता हमें ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शिक्षाएं आ कहाँ से रही हैं, इनका स्रोत क्या है। महाराज जी, जो आज के समय के एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका नाता सीधे वृंदावन से है। वही वृंदावन जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की पवित्र भूमि मानी जाती है, वो वहीं रहते हैं और उनकी बातों में, उनकी शिक्षाओं में उस पावन धरती की भक्ति और ऊर्जा साफ झलकती है। और यही बात उनकी शिक्षाओं को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये उनके अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव और वृंदावन की सदियों पुरानी भक्ति परंपरा का एक संगम है। उनका पूरा जोर इसी बात पर रहता है कि कैसे साधक ईश्वर से एक सीधा, एक व्यक्तिगत रिश्ता बना पाए। तो चलिए अब उनके दर्शन के मूल में चलते हैं कि आखिर उनका दिखाया रास्ता है कैसा, उसकी बुनियाद क्या है। उनकी शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बाहरी दिखावे या कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है अंदर की साधना। मतलब पूजा पाठ के बाहरी तौर तरीकों से कहीं ज्यादा अहमियत व्यक्तिगत ध्यान और सच्ची भक्ति की है। असली यात्रा भीतर की है। और वो कहते हैं, और ये बात आज के ज़माने के लिए बहुत मायने रखती है, कि कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है और नाम जप उसका शक्तिशाली साधन। मतलब आज के इस भागदौड़ और जटिलता भरे युग में भक्ति ही सबसे आसान और असरदार रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि नाम जप एक शक्तिशाली साधन है। पर ये नाम जप आखिर है क्या, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में कहे तो नाम जप का मतलब है ईश्वर के नाम को बार बार पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जपना। ये एक ऐसी साधना है जो मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करती है। अच्छा, तो ये करने से होता क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसका लक्ष्य है ईश्वर से अपने रिश्ते को और मजबूत करना, मन को शांत करना, विचारों में स्पष्टता लाना और आखिरकार जीवन में एक संतुलन पाना। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ पिरोकर देखते हैं कि उनकी आध्यात्मिक विरासत का सार क्या है। तो देखिए, उनकी आध्यात्मिक विरासत साधकों को आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाने से शुरू होती है। इस रास्ते की प्रेरणा वृंदावन की दिव्य ऊर्जा से मिलती है। इसका मूल दर्शन है सादगी, भक्ति और आंतरिक ध्यान, और इसी सरल दर्शन ने अनगिनत साधकों को प्रेरित किया है और कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है, हम पहुंचते कहाँ हैं? और देखिए, ये मंजिल कितनी साफ है। इस रास्ते पर चलने वालों को सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है मन की शांति। इसके साथ ही सोच में स्पष्टता, भक्ति में गहराई और हाँ, जीवन में एक संतुलन भी आता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से बेहतर जीवन की तस्वीर है। तो असल बात ये है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें वो सारे टूल्स और अनुभव हैं जो किसी को भी आध्यात्मिक सफर पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो दिव्य प्रेम का ये एक रास्ता हमने समझा, और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हर किसी के लिए आंतरिक शांति का अपना मार्ग कैसा दिखता है।